आपको आटे में सिर्फ 2 चीज़ें शामिल करनी है। इसके बाद आप देखेंगे आपकी रोटी बहुत ही हाज़मेदार और फूली फूली बनेगी। वो 2 चीज़ें क्या है मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। और मिर्चियों को बकरीद आने से पहले हम किस तरह सेव कर सकते हैं। ये हरी मिर्च आप देख रहे हैं किस कदर साफ़ सुथरी और बिल्कुल फ्रेश है। आप कितने दिन के लिए इस तरह से फ्रेश करके रख सकते हैं। टमाटरों को सेव करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी और भी बहुत सी ऐसी छोटी बड़ी टिप्स बताऊंगी जिससे ना सिर्फ हमारी लाइफ सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी, बल्कि एनर्जी सेविंग भी होगी। टमाटरों को गलने सड़ने से भी बचाना है और बकरीद में जो महंगे दामों में बिकते हैं इसको हमें उससे पहले सेव करना है। बर्तनों को चमकाने का ऐसा बहुत ही ज़बरदस्त एक क्लीनर बनाऊंगी जिससे आप सारे काम निपटा सकते हैं। अपना किचन काउंटर साफ कर सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एक क्लीनर आपको बना के रेडी करके दिखाऊंगी। नई शर्ट में हम सेफ्टी पिन का ऐसा कौन सा हैक करेंगे कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो चले आए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नए कुर्ते या नई शर्टें जब भी हम बाज़ार से लाते हैं तो आपने देखा है कि इनके जो बटन होते हैं बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। आपको ये करना है सेफ्टी पिन ले लेना है और बटन में इस तरह अटैच करना है जिस तरह मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। इसके बाद आप काज में से गुजारेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका बटन लग जाएगा। आप देख रहे हैं कितनी आसान तरीके में लगाएं या जेंट्स शर्ट में लगाएं, बहुत ही मुश्किल से नई शर्टों के जो काज होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। से काज बंद कर सकते हैं सेफ्टी पिन के ज़रिए। बच्चे भी आसानी से इस काज को लगा सकते हैं बटन में और बड़े भी आसानी से लगा सकते हैं। इस तरह हमारे हाथ भी नहीं ख़राब होंगे, हमारे नाखून भी नहीं दर्द करेंगे। तो बहुत छोटी सी टिप्स थी लेकिन बहुत यूज़फुल है। लाजमी मुझे बताइएगा और किस किस को इस टिप्स के बारे में पहले से पता था वो भी मुझे लाजमी बताइएगा। छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। बाज़ दफ़ा हमारे बर्तन इस कदर जल जाते हैं कि हम उन्हें उठा के फेंक देते हैं, लेकिन अब आप अपने जले हुए बर्तन को कभी भी नहीं फेंकेंगे। आपके घर में बर्तन जितने भी काले हो गए हों, जितने भी जल गए हों बुरी तरह, तो बस आपको ये क्लीनर बना के रेडी कर लेना है। मैंने लिया है, इसमें देखना आप 2 चम्मच भर के मैंने इसमें लिया है नमक। 1 चम्मच भर के मैं इसमें लूँगी सोडा, खाने वाला जो मीठा सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। फिटकरी को मैं पीस के ले लूँगी 1 टीस्पून के करीब। अब मैं इसमें डालूँगी सर्फ, कोई से भी सर्फ आप ले सकते हैं 2 चम्मच के करीब। आप 1 चम्मच के करीब आपको ले लेनी है टाटरी। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को पीस लें, चाहें तो आप ऐसे किसी जार में भर लें। लौंग का मैंने पाउडर बना लिया, 4 से 5 लौंग ली थी और इन्हें अच्छे से पीस के मैंने इसका पाउडर बना के इसमें शामिल कर दिया। इससे ये होंगे हमारी जो बर्तन के बैक्टीरिया होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और बर्तन पे जितने भी ज़्यादा जले हुए कड़े हुए जितने भी गंदे दाग धब्बे हों निशान ख़त्म हो जाएंगे। आप ये वाला अच्छा सा पाउडर बना के मैजिकल वॉशरूम भी धो सकती हैं, वॉशरूम भी साफ़ हो जाएगा आपका, आपकी टाइलें साफ़ हो जाएंगी। ये देखिए टाटरी में अब डाल रही हूँ, मैंने जब डाली नहीं थी लेकिन अब मैंने आपको बता दिया था। नमक, मीठा सोडा, सर्फ, टाटरी और लौंग पिसी हुई। आपको इन सब चीज़ें मिला लेनी है और सर्फ भी ले लें, कोई से भी सर्फ आप जो यूज़ करते हैं, और मिला के अच्छे से किसी कांच की जार में रख लेना है। जब भी आपको यूज़ करना हो 1 टीस्पून निकाला या 1 टेबल स्पून निकाला अपने बर्तनों के हिसाब से, अपने टाइलों के, अपने वॉशरूम के हिसाब से, और अच्छे से पानी मिला के आप धो लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इसका इफेक्टेड रिजल्ट आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये मैंने बना के इसे यूज़ पोछा लगाने के लिए यूज़ करके भी टाइलों के फर्श पे बहुत ही चमकदार पोछा लगेगा। आप देखेंगे टाइलें चमक जाएंगी। तो मैंने 1 टीस्पून ले लिया और इसमें मैंने हाफ ग्लास से ज़्यादा पानी शामिल कर दिया। अब मैं पोछा लगा के दिखाऊंगी। चाहे तो आप किसी बड़ी बाल्टी में मिला लीजिए और अच्छे से कोई से टॉवल से किसी भी शर्ट से पोछा लगा लीजिए। मैं लगाऊंगी सॉक्स से पोछा। आराम से सॉक्स से पोछा लगा सकते हैं आप। आपको ये करने कोई भी पुरानी तिनकों वाली झाड़ू ले लेनी है। इसके बाद आप इसमें सॉक्स को डिप कीजिए और अच्छे से निचोड़ के तिनकों वाली झाड़ू पे इस तरह पहना दीजिए जिस तरह मैं लगा रही हूँ। आप चाहे तो रबर बैंड भी नीचे लगा सकते हैं, वरना इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये देखिए अच्छे से मैंने तिनकों वाली झाड़ू पे सॉक्स चढ़ा दिया है और सॉक्स मैंने इसी मैजिकल पाउडर में डिबो के लगाया। आप शर्ट से भी लगा सकती हैं, टॉवल से भी लगा सकती हैं, कोई से भी पोछा ले सकती हैं। अब देखिए मैं आसानी से आपको दिखा रही हूँ पोछा लगा के हमारा जो फर्श था टाइलों वाला कितना ज़्यादा चमक चुका है। आप अपने घर के वॉशरूम भी इससे धोएं, बर्तन भी धोएं, या आपका आराम से 10
से 15 दिन चल जाएगा। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। और इसका चमक देखना आप टाइलों की कितनी ज़्यादा इसमें चमक आ गई है। तो ये छोटी सी टिप थी जो मैंने आपको यूज़ करके भी दिखाई। तो लाजमी आप मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको टिप्स। चलाएँ नेक्स्ट टिप की तरफ। ये देखिए नेल पॉलिश के हवाले से जब भी हम कोई भी बच्चों को या खुद बिंदियाँ लगाते हैं तो हमारा जो बिंदिया है बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा लगता है, अच्छा से सर्कल नहीं बन पाता। तो ये काम बहुत ज़बरदस्त सेफ्टी पिन से आप कर सकते हैं। सेफ्टी पिन आपको छोटी लेनी है, बड़ी आप बच्चों को लगाए तो आप छोटी सेफ्टी पिन ले सकते हैं जो एक दरमियानी साइज़ की होती है, जो मैंने ली हुई है। अब आप आसानी से अगर आप काजल से लगाते हैं, काजल इसमें फिल कीजिएगा, आसानी से गोल खूबसूरत सा सर्कल बन जाएगा और बहुत ही खूबसूरत आपकी बिंदी बन के रेडी होगी। अगर आपको अपने सूट की मैचिंग की बिंदी बनानी है तो आप नेल पेंट भी ले सकते हैं और आसानी से कोई छोटी चीज़ ले लें। इस वक्त आप देख रहे हैं मैं सुई की मदद से जो स्कार्फ पिन होती है उससे लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे जो सेफ्टी पिन का होल है वो छोटा है और आसानी से मैं इसमें इंसर्ट कर दूँगी, यानी कि मैं फिल कर दूँगी सर। बहुत ही खूबसूरत सी बिंदी बन जाएगी। आपको सेफ्टी पिन फ़ौरन नहीं हटाना, नेल पेंट के बाद थोड़ी देर के बाद आपको हटाना है जब वो खुश्क हो जाए। फिर आप देखेंगे आपका नेल पेंट का जो बिंदी था बहुत ही खूबसूरत रेडीमेड बन के इस तैयार होगा। आप इस तरह आप अपनी मैचिंग की बिंदी बना सकते हैं, बच्चों को भी लगा सकते हैं। छोटी सी टिप थी लेकिन बहुत यूज़फुल है, लाजमी आपको ट्राई करना, मुझे बताना है। देखिए आप कितना खूबसूरत सा बिंदी बन के तैयार हो। मैं बिल्कुल करीब से भी दिखा रही हूँ। अगर मैं नेल पेंट के ब्रश से ऐसे ही लगाती तो वो इतना ज़बरदस्त नहीं बनता। कितना ज़्यादा उभरा हुआ फील हो रहा है, बिल्कुल रेडीमेड लग रहा है। आप बिल्कुल अपने बच्चों को खुद इस तरह की बिंदी बनाएं तो लोग भी आपकी दाद दिए बगैर नहीं रहेंगे। तो चलाएं नेक्स्ट टिप की तरफ जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मिर्ची को सेव करने के हवाले से अभी देखिए बकरीद आने वाली है, बाजार से मिर्ची निकाल लीजिए और सबने चॉपर से निकाली भी नहीं। तो सबसे पहले आप आसान तरीके से काम हो जाएगा, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं, सब आपके सामने करके दिखाऊंगी। अगर आप चाहे तो आप एक ट्रे में भी इसे बिछा सकते हैं जो बहुत जल्दी आपका काम निपटा जाएगा। सारा काम आपके सामने करूँगी। आप अपनी मिर्ची को 2 महीने तक आराम से सेव कर सकते हैं। इसी तरह आपको हरी मिर्च फ्रेश मिलेगी। आप अगर चाहें तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इसी तरह इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। बहुत छोटी छोटी सी टिप्स है। तो आप देखिए सबसे पहले मैंने सारी डंठल को तोड़ लिया अच्छे से, आपके सामने मैं तोड़ रही हूँ। मैं बिल्कुल भी जब भी बाज़ार से हम वेजिटेबल्स लाते हैं या कोई भी लाते हैं, कोई भी चीज़ लाते हैं, सबसे पहले आप इसको निकाल के अच्छे से बास्केट में रख दीजिए। वो चीज़ें खुश्क हो जाए फिर आप उन्हें फ्रिज में रखिए, जिस तरह रखा जाता है, जिस तरह बताया जाता है। छोटी छोटी ट्रिक्स आजमाएंगे तो आपकी जो रुपये पैसे की बहुत बचत होगी, आपकी चीज़ें भी ख़राब नहीं होंगी। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। देखिए सारी हरी मिर्च मैं डंठल से अलग कर दूँगी और इन पर एक ऐसी ट्रिक्स आजमाऊँगी कि आपकी महीने भर की हरी मिर्ची सेव हो जाएगी, क्योंकि बकरा ईद में बहुत ज़्यादा हरी मिर्च का काम होता है। अब देखिए मैंने सारी जो हरी मिर्च की डंठल थी वो अलग कर दिया। इनमें से जो हल्की हल्की टूटी हुई थी, गली हुई थी, वो मैंने निकाल ली। बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की से नीचे से किसी में कट लगा जो हल्की से नरम हो गई, तो ये मैं आज के खाने में यूज़ कर लूँगी। इसके साथ मैं बिल्कुल भी सेव नहीं करने के लिए रखूँगी। और बाकी जो रेड हो रही थी हरी मिर्च वो मैं अलग रख दूँगी। बिल्कुल रेड करके मैंने बिल्कुल कड़क हो जाएगी तो रेड मिर्च पाउडर बन जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा हमारे काम आते हैं, वरना आप अपने चावल या दालें जो होती हैं उनमें भी सेव करने के लिए डाल सकते हैं। अब मैंने ले लिया 1 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल, हाथों पे मल के अच्छी तरह हरी मिर्चों पे मल दूंगी और इसे ऐसे ही रख दूंगी 1 घंटे के लिए बाहर। अच्छे से जब ये बाहर रख दूंगी इसके बाद मैं इसके ऊपर टिश्यू लगा के फ्रिज में रख दूंगी। चाहे तो आप एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। और अगर आपको पीस के रखना है तो आप इसका पेस्ट बना लें, उसमें आप पानी ज़रा सा और ऑयल 2 से 3 चम्मच शामिल करें। इस तरह आपकी जो हरी मिर्ची बिल्कुल फ्रेश रहेगी। पीसने के बाद शीशे वाले जार में रख के फ्रीज़र में रखें। जब भी आपको यूज़ करना निकालें और यूज़ कीजिए। बहुत ही सिंपल से और बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। चलाएं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप टमाटर को लेके। आपने कहा जब भी हम बाज़ार से टमाटर लाते हैं तो जल्दी से ख़राब हो जाता है या गलने सड़ने लगता है। अब आगे बकरीद आ रही है जिसकी वजह से हमारे टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे और डालने में भी हर चीज़ में आ जाए। तो सेव करने के लिए बहुत आसान सा तरीका, जब भी आप बाज़ार से लाएं शॉपर में टमाटर, उन्हें छलनी में निकाल दें, फिर उसे दोबारा शॉपर में रखें। आपको वॉश बिल्कुल भी नहीं करना, आप जब यूज़ करें जब वॉश करें। इसके बाद अच्छे से इससे नोट लगा दीजिए, किसी भी साफ़ पॉलीथीन की बैग में रख लीजिए। सारे टमाटर को आपको दिखा रही हूँ बर्फ़ लगे टमाटर। इस तरह आपने अगर बर्फ़ लगा लिया अपने टमाटर को तो आप देखेंगे आपके टमाटर बरस बरस चलेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल गलेंगे नहीं, बिल्कुल भी सड़ेंगे नहीं। तो ये देखिए मैं अपने फ्रीज़र में मैंने रखे हुए एक शॉपर भर के, ये देख रहे हैं आप, बहुत ही जल्दी ये बर्फ़ लग जाती है टमाटरों को। जब आपको यूज़ करना है 3-4 निकाले यूज़ किया। अगर आपको पीसने तो आप पीस के भी यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से आप फ्रीज़र में रख दें, बहुत ही ये लंबे अर्से तक हमारे टमाटर चलते हैं, ना ही इनके
टेस्ट में चेंज आता है, ना ही इनके जायका ख़राब होता है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्रेश और वैसे ही बन के रेडी होते हैं। तो ये छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत यूज़फुल है। आपको मैं दिखा रही हूँ कितने अच्छे से ये फ्रीज़ हो चुके हैं, बर्फ़ लग चुकी है। अब आपको जितने यूज़ करना उतने ही निकालें, बाकी दोबारा फ्रीज़र में रख दीजिए। बहुत आसान सी टिप्स है, बहुत यूज़फुल सी टिप्स है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, कुछ भी ऐसी झंझट नहीं है। जब आपको यूज़ करना निकालें, धोएं, काटें, चाहे आप इसे जूसर मशीन में पीस लीजिए। बहुत सारे खानों में, हर खानों में आप इस तरह डालेंगे तो आपके रुपए पैसे की अलग बचत होगी, आपकी जो रिस्क है वो भी ज़िया नहीं होगा। तो टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे होने वाले, तो मेरी बहनें प्लीज़ आप लोग इन्हें सेव कर लीजिए। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप कैंची को तेज़ करने के हवाले से। जब भी आपकी कैंची बहुत ज़्यादा जंग आलूद हो जाए, गंदी हो जाए, तेज़ करनी हो तो आपको क्या करना है, टूथपेस्ट हर घर में होते, खाली हो जाए तो हम फेंक देते हैं इसकी ट्यूब उठा के। तो आपको फेंकनी नहीं है। जब भी आपकी ट्यूब खाली हो, लाजमी आप उससे अपनी कैंची छुरी को अच्छे से रब कीजिए। इस तरह आपकी कैंची छुरी पे जो दाग धब्बे होंगे, जंग होंगे, बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। और फिर किसी भी कप को उल्टा करके रगड़िए, रब कीजिए बहुत तेज़ी से, तो आपकी जो कैंची है बहुत शार्प भी हो जाएगी। तो बहुत छोटी सी टिप्स है, बहुत यूज़फुल है, लेकिन आपको हर दफ़ा ये अमल करना है। इस तरह आपकी कैंची बहुत अरसे तक चलेगी भी और यूँ नई नवेली रहेगी। तो बहुत छोटी सी टिप्स है, आपको मैं करके दिखा रही हूँ। मेरे पास टूथपेस्ट की खाली ट्यूब थी, मैंने अच्छे से कटिंग की, उस पर रब कर दिया। अब मैं इसे किसी भी कपड़े से खुश्क कर लूँगी। धोना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोहे की चीज़ें होती हैं, बहुत जल्दी जंग लग जाता है। यह आप मेथड अपनी छुरी, अपनी चाकू, अपने नेल कटर के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत छोटी सी लेकिन बहुत अमेजिंग टिप्स है, लाजमी वर्क करती है। आप यूज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि टूथपेस्ट वैसे ही क्लीनिंग में इनकलाब लाता है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी हर चीज़ को क्लीन करता है। तो ये आपकी जंग आलूद कैंची को, छुरी को बहुत तेज़ी से साफ़ करेगा। मैं आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ। कैंची पे कितने जंग के दाग लगे थे, वो कपड़े पे नज़र आ रहे होंगे। तो बहुत यूज़फुल टिप्स है, वर्क भी बहुत 100% करती है। आप यूज़ करेंगे, आप ट्राई करेंगे तो जब भी आपको पता चलेगा। तो चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी देखें आटा गूँधने के हवाले से। जब भी गर्मी हो या सर्दियों में आटा गूँधते हैं तो छान के गूँधते हैं। तो आपको कभी भी छान के आटा नहीं गूँधना। आटा अगर आपका साफ़ सुथरा सुरसुरी कीड़े नहीं है तो आप आटा डायरेक्ट ऐसे तसले में, परात में निकालें जितना आपको गूँधना है। उसके बाद आपको इसमें डालना है 1 चम्मच सौंफ। सौंफ बहुत ज़्यादा हमारे अंदर के निज़ाम को ठंडक बख्शता है। इस तरह आपके जो अंदर में गर्मी हो जाती है, पेट में, सीने में जलन होती है, तेज़ाबियत हो जाती है, गर्मी के सीज़न में हैज़े बहुत हो जाते हैं, तो आप अगर ज़रा सी सौंफ डाल देंगे तो आपका आटा बहुत ज़्यादा सेहत बख्श हो जाएगा, हाज़मेदार हो जाएगा। जो पिसी हुई चीज़ मैंने शामिल किया, वो मैंने शामिल किया अजवाइन। अजवाइन मैं हमेशा अपने घर में ज़्यादातर पीस के रखती हूँ। हर खाने में पिसी हुई डाल दो, इस तरह बच्चों को पता भी नहीं लगता और इसकी अफादियत पूरी हमें मिल भी जाती है। तो अगर आप सौंफ नहीं डालना चाहते कि उसके इतने बड़े बड़े दाने रोटी में आएंगे, तो आप सौंफ को 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दें 1 चम्मच। इसके बाद वो पानी छान के उससे आटा गूँध लें, आपको वही ग़िज़ायत मिलेगी। अब देखिए मैं आपको आटा गूँध के दिखा रही हूँ। ये दोनों चीज़ें मैंने शामिल कर ली है। और आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, आटा आपको बगैर छना हुआ यूज़ करना है, क्योंकि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे आटा छान के यूज़ करने से सारी जो इसकी ग़िज़ायत है ख़त्म हो जाती है, हमें पेट की बीमारियाँ लग जाती है। तो बगैर छने हुए आटे से हमारी पेट की बीमारियों से जान छूट जाएगी और हमें आटे की जितनी भी ग़िज़ायत है वो मिल जाएंगी। और सौंफ हमारे पेट को ठंडक रखेगा, हमारी आंतों को ठंडक रखेगा, और अजवाइन हमारे सारे मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखेगी। तो ये छोटी सी चीज़ होती है, छोटी सी टिप्स होती है, अगर हम इसे ट्राई करें तो बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी ईजी हो जाती है। आपके सामने मैंने आटा गूना, आपके सामने ही रख दिया, सारी चीज़ें आपके सामने डाल ली। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रख दूँगी। देखिए सौंफ के जो नज़र आ रहे हैं, तो मैं तो यूँ ही यूज़ करती हूँ, आप पानी में डाल के भी यूज़ कर सकते हैं। 10 मिनट के बाद आप आटे को मुक्की लगा के किसी बाउल में कन्वर्ट करें, उसके बाद फ्रीज़र में या फ्रिज में रख दें। जब आपको रोटी बनाना हो, आप आराम से आसानी से रोटी बनाएं, बहुत ज़्यादा फुली हुई रोटी बनेगी।